ऑलराइट, तो आज हम एक ऐसे प्रेडेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा खौफ था कि उसका नाम रखा गया टायरानोसोरस रेक्स, शॉर्ट में टी रेक्स। अब टेकन फ्रॉम ग्रीक, अंग्रेजी में इन शब्दों का मतलब है द किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स, यानी कि डिक्टेटर्स का भी किंग। डिक्टेटर्स का भी। हाँ, डिक्टेटर्स का भी किंग। तो मेरा क्वेश्चन जयेश तुझसे ये है कि तू जब ये वर्ड सुनता है टी रेक्स तो तेरे मन में क्या आता है सबसे पहले? मेरे दिमाग में सबसे पहले जो हमारे मन में इमेज बनी है ये मूवीज़ देख के, ये जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क, तो सबसे खतरनाक कार्निवोर्स टू एवर एग्जिस्ट, टू एवर वॉक ऑन अर्थ, और इतने खतरनाक कि लाइक ये एपिक्स प्रेडेटर है, इनके सामने और कोई टिक नहीं सकता, ऐसी इमेज बनी हुई है। राइट, अभी तूने जैसे जुरासिक पार्क वगैरह भी बोला तो उसके जो सीन्स थे जब वो आ रहा होता है और वो गाड़ी ऐसे फ्लिप कर देता है और वो ऐसे विंडो से देख रहे होते हैं और वो उसकी सिर्फ एक आँख आती है और पूरी विंडो कवर हो जाती है। हाँ, मैंने भी एक फैक्ट पढ़ा है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है उनकी, लाइक एक पूरी कार अपनी बाइट से क्रश कर सकते हैं वो। हाँ, you're right एक्चुअली। टी-रेक्स की स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है किसी भी लैंड एनिमल के कंपैरिजन में। इतने ज़्यादा भयानक उनकी टीथ है, मतलब शायद मेरे ख्याल से एक 10 इंच तक का उनका एक सिंगल टूथ, एक 10 इंच तक। हाँ, और अगर हम उनकी साइज़ की बात करें तो हेड से टेल तक दे कैन ग्रो अप टू 40 to 45 फीट। 40 to 45 तो तूने मतलब बोला कि वो इतना ज़्यादा डेंजरस है, तेरे मन में सबसे पहले आता है, लेकिन मेरे मन में सबसे पहले आता है उसके टाइनी लिटिल आर्म्स। यू नो क्यों? हाँ, नेचर ने उसके साथ इतना घिनौना मजाक क्यों करा? यू नो, वेल एक्चुअली के साथ खिलवाड़। हाँ, एक्चुअली इट्स रॉन्ग टू से टाइनी लिटिल आर्म्स, क्योंकि उसके आर्म्स की लेंथ एक्चुअली अराउंड 3 फीट है। अगर देखा जाए तो उसके आर्म्स हमारे जितने हैं, फिर हमसे भी बड़े हैं। लेकिन हाँ, इतना बड़ा, इतनी बड़ी बॉडी और उस पे दिए ये एग्जैक्टली मतलब क्या? हाँ, तो अभी ये इसी पे आ रहा हूँ, इससे बहुत गंदा घिनौना मजाक करा और उसको बहुत ज़्यादा बुली करा होगा, आई एम श्योर। बाकी डायनासोर्स ने स्पाइनोसॉर, स्टेगोसॉर बहुत ज़्यादा से बुली करा होगा, बट मेरे ख्याल से ओके, जोक्स असाइड, अब हम फाइनली टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ दोज आर्म्स? इतने छोटे हाथों के साथ, छोटे हाथ, यू नो, टी-रेक्स इतने छोटे हाथों के साथ क्या करता था? ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर साइंटिस्ट या फिर पेलियोंटोलॉजिस्ट, बेसिकली फॉसिल हंटर्स, पिछले 120 सालों से ढूंढ रहे हैं इसी क्वेश्चन का आंसर। 1902 में बार्नम ब्राउन करके एक पेलियोंटोलॉजिस्ट था जिसने पहली बार टी-रेक्स के फॉसिल्स को डिस्कवर करा। बाय द वे, साइड नोट बार्नम ब्राउन के बारे में, बार्नम ब्राउन को लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट डायनासोर कलेक्टर ऑफ ऑल टाइम, और बार्नम ब्राउन का नाम रखा गया मिस्टर बोन्स। इसका नाम देखा जाए तो बिल्कुल भी पेलियोंटोलॉजिस्ट से नहीं मिलता। इसका नाम ऐसा लगता है जैसे बॉन्ड विलन का नाम हो, बॉन्ड विलन। हाँ, जेम्स बॉन्ड के विलन का नाम हो मिस्टर बोन्स। क्या पता ऐसे ही सोच के निकाला हो। ऐसे सच में लगता है कि अगर ये विलन होता तो फिर ऐसे ही होता कि जो ह्यूमन स्कल्स को कलेक्ट करना पसंद करता, तो इस वजह से उसका नाम मिस्टर बोन्स रख दिया, ठीक है। बट इसलिए हाँ, हम हो सकता है या हम दोबारा से साइड ट्रैक हो रहे हैं। तो जब बार्नम ब्राउन को पहली बार मॉन्टाना, एक्चुअली मॉन्टाना में, यूएस की स्टेट जो है, वहाँ पे टी-रेक्स के फॉसिल को डिस्कवर करा गया, लेकिन वो फॉसिल इनकम्प्लीट फॉसिल था, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा बोन्स मिसिंग थी। तो उन्होंने जब टी-रेक्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करा तो उन्होंने सिर्फ एजुकेटेड गेस करा, कुछ एकदम ऐसे पक्का ठोस सबूत नहीं था, लेकिन वो जब इस कंक्लूजन के साथ आए कि टी-रेक्स की इतनी बड़ी बॉडी में इतने छोटे आर्म्स है, मतलब ऐसा लगा पेलियोंटोलॉजिस्ट को, ऐसा लगा कि किसी और डायनासोर के हाथ काट के टी-रेक्स पे लगा दिया, ठीक है। कि जब हम सोच, अगर क्या पता अगर ऐसा ही उन्होंने एक मिस्टेक कर दी हो और आज तक ऐसा चलता आ रहा हो और मूवी बना दी पूरी उस पे, और वो ऐसे हाथ लेके घूम रहा है और असल जिंदगी में वो सही में कुछ और हो, तो कैसा होगा? यू नो व्हाट, ये एक्चुअली उन्होंने स्टेगोसॉरस के साथ करा था। उसकी जो आर्मर प्लेटिंग थी, उसकी आर्मर प्लेटिंग एक्चुअली उन्होंने सारी की सारी उसकी टेल पे लगा दी थी, और धीरे धीरे उन्होंने बेसिकली उसको और स्टडी करा और स्पेसिमेंट्स मिले, और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि शिट, हमने स्टेगोसॉरस को बहुत ही डिफरेंट बनाया था और ये बहुत डिफरेंट है। तो बाद में उसको ठीक कर दिया गया, स्टेगोसॉरस को। हाँ, बाद में ठीक कर दिया गया। तो यही चीज़ तुम कह सकते हो कि उनको यही लग रहा था कि मतलब आर यू श्योर कि हमने टी-रेक्स के साथ ये मिस्टेक नहीं करी है? उनको ये डाउट था कहीं ना कहीं मन में। तो इनफैक्ट क्या कहते हैं, अगर बात करें उसकी, मैं बैड फोटोशॉप अटेम्प्ट कह रहा था, तो इट्स लाइक खली के शरीर में
हसबुल्ला या फिर अब्दू के आर्म्स लगा देना। हाँ तो ओके, बट जोक्स असाइड, हम वापस उस पे आते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ तो किसी को नहीं पता उसके आर्म्स का क्या पर्पस है, ठीक है। तो वी कैन एंड दिस एपिसोड हियर अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूँ। ठीक है, 120 साल बीत गए, आज तक भी नहीं पता। बट अगर मैं थोड़ा, अरे ऐसे धंधा नहीं चलेगा भाई। हाँ ऐसे धंधा नहीं चलेगा, लेकिन तो अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दूँ तो 3 फैक्टर्स है, 3 मेजर फैक्टर्स जो कि उसके टाइनी आर्म्स को एक्सप्लेन करने में मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस ने थंब को अडेप्ट करा, ओके, टू ग्रैब थिंग्स। ऑलराइट, एवोल्यूशन। हाँ, एवोल्यूशन ग्रैब थिंग्स, ठीक है। तो अगर हमारे सिर्फ 4 फिंगर्स होती तो हम ढंग से चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते, बट विद द हेल्प ऑफ थंब वी कैन ग्रैब थिंग्स प्रॉपर्ली, ओके। तो टीरेक्स के ये छोटे छोटे आर्म्स उसको ग्रैब करने में मदद करते थे, और यू नो टू ग्रैब इट्स एनिमीज या फिर प्रे, उनको होल्ड करते थे एक जगह पे ताकि वो अपने डेथली बाइट यूज कर सके। हाँ, लाइक इन अ फाइट, जब वो थोड़ा सा हेल्प करे उन्हें, राइट, हाथ से। हाँ, क्योंकि हो सकता था कि एक बाइट पूरा के पूरे लाइक फाइट को ओवर कर दे। मतलब हाँ, पॉसिबल है, बट हाँ अगर टीरेक्स में से टीरेक्स है तो हाँ। फिर हाथ चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि वो वेपन्स नहीं थे, बट दे वर यूज्ड टू मेक लव, ओके। हाँ, तो क्या है कि टीरेक्स यूज देयर टाइनी आर्म्स टू होल्ड देयर पार्टनर ड्यूरिंग सेक्स। हाँ, तो उनको बेसिकली क्या है कि ये कंपैरिजन हमने मेल शार्क्स को देख के ये कंपैरिजन हमने करा। तो मेल शार्क्स के पास देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्लास्पर्स, जो कि इनकी पेल्विक फिन के पास होते हैं। पेल्विक फिन। और ये क्लास्पर्स बेसिकली हेल्प करते हैं फीमेल्स को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए, और टू मेट विद देम, यू नो, बिकॉज फीमेल्स कैन बी वेरी वेट बिकॉज दे आर अंडर वाटर, ऑलराइट। या अंडर वाटर, या ऑब्वियसली अब अंडर वाटर हैं तो दे आर वेट, या तो थिंग्स कैन बी वेरी स्लिपरी, ओके। तो इसी चीज को वेरी स्लिपरी, या तो इसी चीज को मन में रखते हुए एक और पेलियोंटोलॉजिस्ट था, बहुत ज़्यादा फेमस पेलियोंटोलॉजिस्ट, उसका नाम था हेनरी ऑसबॉर्न। हेनरी ऑसबॉर्न वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एट दैट टाइम, ओके। तो बेसिकली बॉस था मिस्टर बोन्स का। कहने में बहुत अजीब लग रहा है, मिस्टर बोन्स का भी कोई बॉस हो सकता है, ठीक है, बट वो बॉस था मिस्टर बोन्स का। तो फिर ये उसने कंपैरिजन करा मेल शार्क्स और टीरेक्स को, तो तब वो इस कंक्लूजन पे आया कि ओके, मे बी क्या कहते हैं, टीरेक्स उन्हें इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन के अंदर पुशअप्स। अच्छा, हाँ, बट मसल्स बिल्ड करने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए। अगर वो गिर जाते थे तो उनको खड़े होने में मदद करता था उनके टाइनी लिटिल आर्म्स। थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, ज़्यादा ऊपर तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सपोर्ट मिल गया। हाँ, बट इसको भी ना ज़्यादा ऐसे ट्रैक्शन मिला नहीं है। एडेप्टेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा ट्रैक्शन मिला नहीं, क्योंकि पुशअप्स कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि अगर एक टीरेक्स का ना साइज़ की बात करें तो इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन लाइक, उसके वेट की अगर बात करें तो 7000 kg से लेकर 10,000 kg तक हो सकता था टीरेक्स का लाइक वेट, ठीक है। और टीरेक्स की अगर हम हाइट की बात करें तो अभी तो मैंने लॉन्ग बोला था हेड टू टेल, वो तो डिफरेंट हो गया, लेकिन हम टॉल की बात करें कितना टॉल था, तो टीरेक्स कैन बी यू नो एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 फीट टॉल। तो अगर उसके सिर्फ 2 या 3 फीट, हाँ, तो उसके सिर्फ 2 या 3 फीट लंबे आर्म्स, बहुत मुश्किल है कि उसको खड़े होने में मदद कर सके। तो अब नेक्स्ट मेजर फैक्टर है नेगेटिव सेलेक्शन। तो नेगेटिव सेलेक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो तुम कह सकते हो कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन टाइनी लिटिल आर्म्स का कोई यूज़ ही नहीं था। वो टाइनी लिटिल आर्म्स सिर्फ लेफ्ट ओवर मटीरियल थे, पास्ट में कुछ यूज़फुल रहा होगा उन बड़े आर्म्स का, और फिर धीरे 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 यू नो वो टाइनी लिटिल आर्म्स में कन्वर्ट हो गए, उनका कोई यूज़ नहीं था। बेसिकली जस्ट लाइक टेल बोन इन ह्यूमंस, हम ह्यूमंस की टेल बोन है, राइट। तो वो टेल बोन तुम कह सकते हो कि लेफ्ट ओवर मटेरियल है, और एक वेस्टिजियल ट्रेट है जो कि पास्ट में हमारी पूंछ हुआ करती थी, तो उस पूंछ टाइम के साथ छोटी 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 होती गई और हमारी सिर्फ और सिर्फ टेल बोन बची। तो सिमिलरली टीरेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे हाथ बचे। और अब नेक्स्ट, तो दैट मेक्स मोर सेंस, ये वाला लग रहा है थोड़ा। या ये बहुत ज़्यादा ये मोस्ट सेंस बनाता है एक्चुअली। तो नेगेटिव सिलेक्शन में तुम बोल सकते हो कि एक और रीज़न था छोटे छोटे हाथों का। वो रीज़न ये था फॉर बैलेंस, क्योंकि अगर तू ऑब्जर्व करे ना, टीरेक्स या फिर बाकी सारे कार्निवरस डायनासोर्स की बॉडी एक सीसॉ की तरह है, यू नो, पीछे टेल है और आगे एक बड़ा सा सर है। तो यू नो टेल उनको बैलेंस में मदद करती है उनकी 2 टांगों पे बेसिकली। तो अगर उनके शायद तो उनके हमें भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी
बना रहे या तो शायद हो सकता है। राइट। तो क्या हुआ कि टीरेक्स की अभी हमने जैसे कि बात करी कि मोस्ट पावरफुल बाइट फोर्स है, तो मोस्ट पावरफुल बाइट फोर्स यूं ही नहीं आ जाता, उसको बायोलॉजी का फुली सपोर्ट मिलना चाहिए। लाइक तुम्हारा हेड की शेप कैसी है, तुम्हारे जॉ मसल, तुम्हारा जॉ साइज, हेड साइज, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इसी चीज़ की वजह से टीरेक्स के वन ऑफ द बिगेस्ट हेड्स है, और वन ऑफ द बिगेस्ट हेड्स की वजह से उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट बाइट फोर्स है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स। तो इतने बड़े सर के साथ अगर उनके बड़े से हाथ होते तो उनकी बॉडी ऐसे टिप फॉरवर्ड करती, हो सकते हो हाँ वो शायद ज़मीन से ढंग से उठ भी नहीं पाते, मतलब जो भी है। तो इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपने स्वैप कर लिए, पावरफुल बाइट फोर्स के लिए उन्होंने अपने हाथों को स्वैप कर लिया विद टाइम, लाइक छोटे पे छोटे हाथ उनके होते गए। और थर्ड और फाइनल रीज़न है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक रीज़न, इसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि जस्ट बाय रैंडम लक, चांस और रैंडम इवेंट्स एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, या डोमिनेंट जीन वेरिएंट का आगे बढ़ना और बाकी वेरिएंट्स का ख़त्म हो जाना। नाउ आई नो कुछ नहीं समझ आया होगा, कुछ गया सर के ऊपर से। हाँ सर के ऊपर से गया, नाउ आई नो। इसलिए मैं तेरे को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली क्या हुआ कि किसी के बड़े आर्म्स थे, किसी के छोटे आर्म्स थे, किसी के बीच काइंड ऑफ आर्म्स थे, तो जो ज़्यादा डोमिनेंट जीन वेरिएंट था वो छोटे आर्म्स का था। या फिर तुम कह सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके बड़े आर्म्स थे उनके फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी डेथ हो गई, वॉल्केनो फटा, बड़े आर्म्स वाले मर गए और छोटे आर्म्स वाले ज़्यादा मतलब ज़िंदा रह गए, तो फिर छोटे आर्म्स वालों ने दूसरे छोटे आर्म्स वालों के साथ मेट करा, उनके बच्चों के भी छोटे आर्म्स हुए। तो ऐसे करते करते बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, एक जीन वेरिएंट के फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। ऑलराइट, हाँ ये भी थोड़ा मेक सेंस, लाइक द एवोल्यूशन ऑफ अपोजेबल थम्स वाला। राइट। तो अब मैंने तुझे ये सारे की सारी चीज़ें बता चुकी है। नाउ आई वांट टू नो योर थॉट्स। तुझे क्या लगता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है? लाइक तुझे क्या लगता है? मैंने तुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बताई है। मुझे तो जहाँ जहाँ एकदम साइंटिफिक रीज़न से बैक किया गया, मुझे सारे ही वो लग रहे हैं। लाइक एवोल्यूशन, तो जैसे अपोजेबल थम्स आए हमारे, तो उनके लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ। और एक बायोलॉजी का यूज़ करते हुए लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे तूने बताया टेल पीछे है और बैलेंस करने के लिए हाथ आए, राइट, तो एक ये भी सेंस बनाता है। और जो तूने अभी बताया जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाँ यही था शायद, तो एक हाँ ये भी सेंस बनाता है। वाह शॉक क्या? अबे भाई सेलेक्ट वन। तुझे क्या लगता है किस पॉसिबिलिटी है? मैं सोच रहा हूँ ना कि यार ये सारे वो लग रहे हैं, बट देखो एवोल्यूशन वाला मैं सोचता हूँ, मैं शायद एवोल्यूशन वाला कौन सा एवोल्यूशन? अपोजिबल थम्स वाला, मतलब अच्छा अपोजिबल थम्स वाला। ओके तो तू कहना चाह रहा है कि यूजलेस नहीं थे वो, उनका कुछ यूज था, इस वजह से उनके वो हाथ बच गए। हाँ कुछ ना कुछ तो यूज था, मे बी लाइक बहुत ही माइनर सा यूज, बट शायद था। एक्चुअली मतलब ये बहुत ही अच्छा रीज़न है एक्चुअली, यू नो व्हाट, अगर किसी भी चीज़ का माइनर सा भी यूज़ हो ना तो वो चीज़ मतलब रह जाती है, लाइक वो चीज़ कंप्लीटली गायब नहीं हो जाती। जैसे हमारी टेल है, हमारी टेल का कोई यूज़ नहीं रहा था क्योंकि हम क्वाड्रूपीडल से हम बाईपीडल बन गए। सेम विद इनफैक्ट क्या कहते हैं डायनासोर्स, जो डायनासोर्स क्वाड्रूपीडल से बाईपीडल बन गए तो उनके आगे के हाथ छोटे पे छोटे होते गए, मतलब इक्वल लिम्स होने का कोई वो नहीं है। तो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम पेलियोंटोलॉजिस्ट ये एक्चुअली क्या कहते हैं, बोला जाता है कि अगर 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड नहीं किल कर देता सारे डायनासोर्स को, तो हो सकता था टीरेक्स के आर्म्स कंप्लीटली गायब हो जाते। हाँ थोड़ा उनको और टाइम मिलता अगर, तो एवोल्यूशन और क्या क्या पता कुछ और भी देखने को मिलता, लाइक बट मे बी टीरेक्स के अलावा और भी लोग। राइट, बट उन टाइनी आर्म्स का एग्जैक्टली क्या यूज़ था ये किसी को नहीं पता। ये रहस्य उन्हीं के साथ दब गया 66 मिलियन ईयर्स पहले। ओके, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। हाँ ये राज भी उन्हीं के साथ चले गया। तो 120 साल बाद भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या था रीज़न। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 2.5 बिलियन टीरेक्सेस हैव एवर वॉक्ड द अर्थ। और इस 2.5 बिलियन, हाँ बट दैट्स इट। अगर हम ह्यूमंस को कंपैरिजन करें तो मोर देन 100 बिलियन ह्यूमंस हैव वॉक्ड द अर्थ। हाँ ये है। वैसे मैंने ये भी फैक्ट एक पढ़ा था कि आज तक टीरेक्स के जो फॉसिल्स मिले हैं, जो उनकी जो बोन्स मिली हैं, उनमें पूरे कंप्लीट बोन स्ट्रक्चर जो मिला है वो 20 का ही मिला अब तक टीरेक्स का। या मैं अभी इसी के बारे में बात कर रहा था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कब से लगभग 2 डजन ऐसे स्पेसिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 2 डजन, मतलब वही 20 के अराउंड, कि जिनका बेसिकली पूरा का पूरा लाइक कंप्लीट स्पेसिमेन मिला है। तो जब उनके कंप्लीट स्पेसिमेंस ही इतने रेयर है, ठीक है, तो उन पे स्टडी करना और ज़्यादा बहुत मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। और आई होप तूने भी और हमारे मतलब जो लिसनर्स है उन्होंने भी कुछ नया सीखा हो टीरेक्स के आर्म्स के बारे में। बाबा बिल्कुल सीखा है हमने।
So make sure to subscribe to Adagyan podcast for more such explainers. Or thanks for watching. Thanks for listening. I'm Arnav with my co-host Jayesh, and we wish you a happy new year from Team AGP. Happy New Year. Yeah. Till next time. Peace.